जयपुर में एक व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था घाटम। उनका पेशा था, उनके पूर्वजों से ही चला आ रहा था। वो सब चोरी करते थे। दादाजी, परदादा, पूरे गांव का ही यही पेशा था। सब चोरी करते थे। जयपुर से आमेर जाते हैं तो बीच में कनक घाटी है, वहीं श्री घाटम दास जी रहते थे। तो घाटम जी चोरी करते थे। एक बार रात में बैठे थे चोरी करने के लिए। तो उस दिन कोई व्यक्ति तो मिला नहीं उनको मालदार। लेकिन झोला लिए हाथ में और जटाएं बांधकर कोई संत वहां से जा रहे थे। घाटम जी बेचारे, 2 दिन से तो उनको कुछ चोरी हुई नहीं थी। फिर भी मन में विचार करने लगे, ये तो महात्मा हैं, इनकी क्या चोरी करूं मैं, प्रणाम कर लेता हूं जाकर। और घाटम जी उनके मार्ग पर आ गए। अर्धरात्रि का समय, घनघोर अंधेरा। प्रणाम किया। खुश रहो वत्स। क्या नाम है? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? क्या करते हो? मैं चोरी करता हूं। महात्मा को ये बात बड़ी बढ़िया लगी कि इसने छुपाया नहीं मुझसे, सत्य बोला। चोरी क्यों करते हो भाई? चोरी डकैती करना ही अच्छी बात नहीं है, मत किया करो। महाराज, काम तो अच्छा नहीं है, मैं जानता हूं, पर यह तो मेरे परिवार का पेशा है। मेरे पूर्वजों से चली आ रही है चोरी। हमारा परिवार इसी में ही निपुण है। मेरा बेटा है अभी 5 साल का, उसको भी तैयारी करा रहा हूं मैं। महात्मा को चिंता हो गई। बोले, अगर मैं इसको कुछ सिखा करके नहीं गया तो इस मार्ग से निकलना मेरा दुष्कर हो जाएगा। महाराज, जिसके रक्त में चोरी हो वो कैसे छोड़ सकता है? हम तो ऐसे हैं परिवार में, रोटी भी पानी हो तो हम चोरी करके ही पाते हैं। इतना ज्यादा हम लोगों में चोरपन घुस चुका है कि अब ये निकल नहीं सकता। चोरी के अलावा जो कहोगे वो करूंगा। ठीक है, 4 बातें लिखो। सबसे पहली बात, तुम सत्य बोलोगे। ठीक है, आज के बाद चाहे कुछ हो जाए, मैं सत्य ही बोलूंगा। दूसरी बात लिखो, संत जनों का खूब सम्मान करोगे, आदर करोगे। तीसरी बात लिखो, जो भी लाओगे घर में सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे। उसके बाद स्वीकार करोगे। ही आए। चौथी और अंतिम बात, कहीं मंदिर दिख जाए, संत दिख जाए, 100 काम छोड़ के प्रणाम करोगे। जो आज्ञा। अब ये 4 बात मेरे लिए अध्यादेश हैं। मैं इन 4 बातों को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आप खिलौने हैं? एक बार कुछ संतों की टोली जा रही थी। घाटम जी ने देख लिया। मेरे घर आ जाइए, प्रसाद पा लीजिए। लेकिन घाटम जी के घर पे व्यवस्था कुछ नहीं थी भोजन की। 5 मूर्तियां आई हैं, भोजन बनाओ। 5? हम 2 के लिए तो भोजन नहीं है, 5 को कैसे पवाऊं मैं? गुरु आज्ञा निरर्थक हो जाएगी। मुझे कैसे भी इनको 5 को प्रसाद तो पवाना है। घाटम जी ने देखा कि पड़ोस में
एक कोई व्यक्ति रहता है, उसके पास अनाज का भंडार है। थोड़ा चोरी करके ले आता हूं, उससे बनाकर इनको पवा देंगे। आज सवेरे बारिश हुई थी और मैं चोरी करके लाया हूं, तो निश्चित मेरे पैरों के चिन्ह बन गए होंगे। और उसको यदि पता चल गया कि मैंने चोरी की है, वो घर आ जाएगा। लेकिन मैंने तो गुरु आज्ञा के वश होकर के किया ना। इतने में ही वर्षा हो गई, आंधी तूफान आया और सब उनके चरण चिन्ह आदि मिट गए। तो उनको ये अटूट विश्वास हो गया कि मैंने गुरु आज्ञा मानकर पूर्ण किया, तो ठाकुर जी मेरी सहायता कर रहे हैं। घाटम जी का जीवन ऐसे चलने लगा। गुरु पूर्णिमा का समय था। घाटम जी ने मन में विचार किया, मेरे गुरु ने मुझको सब कुछ प्रदान किया। इस बार गुरु दक्षिणा के रूप में ऐसी कोई वस्तु या इतना धन कुछ दूं गुरुदेव के यहाँ। कहना कि गुरु जी को दिक्कत न हो। उसके लिए एक बड़ी चोरी कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे छोड़ ही दूंगा। तब उन्होंने विचार किया कि बोले कि यहां आमेर का जो राजा है, इसके घोड़े बड़े कीमती हैं और उनमें भी एक काला अश्व है। यदि उसको मैंने चोरी कर लिया और उससे जो धन आएगा वो यदि मैंने गुरुदेव को दिया, तो आजीवन सेवा होती रहेगी। घाटम जी चोरी करने के लिए जा रहे हैं। ए, कहां जा रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? घाटम। चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपालों ने मन में विचार किया, ये जरूर राजा का कोई गुप्तचर है। ए भाई सुनो, द्वार खोल दो, ये कोई राजा का परिचित व्यक्ति होगा। भीतर प्रवेश करके घुड़साल में गए। वहां सबसे महंगा घोड़ा जो काला अश्व था, उसको खोल लिया। वो बैठ गए, लेकर के बाहर आने लगे, खुले में ही सबके सामने। भैया, ये काला अश्व कहां लेके जा रहे हो? चोरी करने आया था, चोरी कर ली, अब चोरी करके ले जा रहा हूं। अरे भैया, द्वार खोल दो, इनको जाने दो, रोको नहीं। मेरे घोड़े तैयार करो, मेरे घोड़े तैयार करो, मैं भी जाऊंगा कहीं। अरे एक व्यक्ति आया था आकर के, इतना सत्य बोल के, वो तो बोल के गया मैं चोरी करने आया हूं। तुमने रोका क्यों नहीं? घाटम जी घोड़ा लेकर के जा रहे थे, दौड़ रहे थे खूब तेज। लेकिन तभी उसी मार्ग पर ही एक मंदिर पड़ा, राम जी का। वहां संभवतः उसी समय आरती चल रही थी। घोड़े को रोका खड़ा किया, वहीं एक पेड़ से बांध दिया। भीतर भाज करके गए, जल्दी जल्दी प्रणाम कर रहे थे, आरती चल रही थी। 4 परिक्रमा करी, लेकिन जब तक वो बाहर आते उससे पहले सैनिक आ गए। वो घोड़ा जो काला था, वो श्वेत हो गया था। ये घोड़ा तो वही है, लेकिन ये श्वेत कैसे हो गया? ए, ये घोड़ा किसका है? घोड़ा राजा का है। राजा का घोड़ा तो काला था, ये श्वेत कैसे हो गया?
तुम चोरी करके लाए ना? हाँ, मैं चोरी करके लाया। राजा के पास ले गए। राजा ने जब घोड़ा देखा, राजा खुद आश्चर्य। बोले, ये है तो मेरा ही घोड़ा। यदि तुम्हारी बात में इतनी सत्यता है कि ये वही घोड़ा है, तो मेरे घोड़े के गाल के पास में एक मस्सा है। राजा ने जाकर के घोड़े की नार पर जब बाल हटा करके देखा, तो वो मस्सा बिल्कुल वैसा ही था। घाटम दास जात को मीणा तारोगे कीना। आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया।